हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सब्सक्रिप्शन के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे, यकीन मानिए गाइस, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे। 100% मैं गारंटी देती हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, बस 1 मिनट लगेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन नोट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो वो एक क्रेडिट साइड आता है और एडजस्टमेंट्स यहाँ की जाती हैं। एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर या करेंट ईयर, एक ही बात है। अगर दिया गया हो तो उसे हम प्लस करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिन ऑफ ईयर या प्रीवियस ईयर दिया गया हो तो माइनस करते हैं। ये दोनों एक ही बात है, बिगिन या प्रीवियस एक ही बात है। एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपको दिया है एट द बिगिन ऑफ ईयर, यानी साल के शुरू में अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर का होगा, तो उसे हम प्लस करेंगे। और अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर यानी कि करेंट ईयर के आखिर में अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस है तो उसको हम माइनस करेंगे, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ आए। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपको करना है, क्वेश्चन रीड करते ही करंट ईयर पता करना है कि कौन सा होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में, एज पर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि आपका करंट ईयर 2017 है। अगर करंट 2017 है आपके लिए तो ऑब्वियसली करंट अगर 2017 है तो प्रीवियस ईयर 2016 होगा और नेक्स्ट ईयर 2018, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं 2017। अब आगे क्या बोला जाता है, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 6 lakhs। आपको बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है वो 6 लाख है, ठीक है। सेकेंड लाइन में देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो 6 lakhs का, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या कहती है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 की बात की गई है, यानी कि प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कोई पड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, माइनस। तो आप उठाकर इसको माइनस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। कितना है ये, 60,000। तो आपने माइनस किया, अमाउंट बन जाती है 5,40,000, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, दैट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। 2017 आपका करंट ईयर है ना। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, तो आप क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ठीक है। कितनी अमाउंट है, 40,000, तो प्लस करके हो गया 5,80,000। यहाँ तक सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस ले रखा है हमने 2016 में। 2016 क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है, आप उसे प्लस करते हैं, तो आप प्लस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अमाउंट कितनी है, इट इज़ 32,000, तो प्लस करके आपका बन जाएगा 6,12,000, करेक्ट। नेक्स्ट बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी इस ईयर साल में आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस लिया हुआ है। ये कौन सा ईयर है आपका, करंट है 2017, तो करंट ईयर का एडवांस क्या होता है, माइनस। तो आप माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, दैट इज 38,000, ठीक है। माइनस करके अमाउंट बाहर शो कर देंगे क्योंकि हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। ये हो गया 5,74,000, ठीक है जी, आंसर आ गया। सी दिस इज योर आंसर। गाइज, अब हम जो नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एग्जाम में और आप यहीं पे कंफ्यूज होंगे। पहला है ऑन, दूसरा है फॉर, यानी कि क्वेश्चन में दिया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2013, या दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2013। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। जो ऑन वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर डेट, ठीक है, या आप इसे टोटल भी कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पर। और फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कैसे समझेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सपोज करते हैं कि 2019 में मैंने रमेश को कुछ उधार दिया था, सपोज 20,000 का उधार दिया था क्रेडिट, ठीक है। मैंने उससे क्रेडिट मांगा, अपना वापस मांगा, लेकिन वो मुझे क्या करता है, सिर्फ 18,000 ही वापस कर पाता है, ठीक है। 20,000 करना था मगर 18,000 वापस किया, तो कितना रह गया आगे, 2,000। ये 2,000 रुपीज़ उसने मुझे अभी नहीं दिए, तो अगर 2019 में नहीं दिए तो क्या मैं अपने ये पैसे छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं 2020 तक आएगा, जैसे ही 20 में भी उससे पैसे मांगना शुरू कर दूंगी कि मेरे बचे हुए 2,000 दे दे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, 2020 आया और रमेश ने मुझसे फिर से उधार मांग लिया, मैंने फिर से दे दिया, मेरा फ्रेंड था, मैंने दे दिया, मैंने 50,000 का दोबारा से उसे उधार दे दिया, ठीक है। और उसने मुझे 2020 में ही पैसा वापस भी किया, मगर कितना, सिर्फ 45,000, सिर्फ 45,000। तो अब कितना रह गया, 5,000, यानी कि 5,000 मुझे उससे लेने हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे उससे टोटल पैसे कितने लेने हैं, ठीक है, डजेंट मैटर कि 19 में कितने लेने थे या 2020 में कितने लेने हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि मुझे उससे टोटल पैसा कितना चाहिए। आप कहेंगे एक तो ये 2,000 पिछले साल वाला और एक ये 5,000 इस साल वाला, यानी कि टोटल आपको उससे 7,000 रुपीज़ मिलने हैं, है ना। मैं 7,000 डिमांड करूँगी ना उससे, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ 2020 में मीन्स 2020 में मुझे उससे कितने पैसे उधार लेने हैं, तो आप कहेंगे 2020 में तो आपको सिर्फ 5,000 लेने हैं, है ना, इस साल में तो सिर्फ 5,000 लेने हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, तो ऑन का मतलब है टोटल, कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है। टोटल का मतलब करंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन और प्रीवियस ईयर का भी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, दोनों सालों का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है आउटस्टैंडिंग। और अगर उसने बोल दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, तो फॉर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा था ना 2020 में, इस अकेले में कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है। बात समझ आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑन बोला जाएगा तो आप करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दोनों प्लस करके बताएंगे, और अगर आपसे फॉर कहा गया तो सिर्फ इसी साल का सब्सक्रिप्शन बताएंगे, ठीक है, एक ही साल का, जिस साल की उसने बात की है सिर्फ उसी ईयर का बताएंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में यूज होगा। Question is, from the following information calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account. income and expenditure account में बताइए कि amount of subscription कितनी है, ठीक है। subscription received during the year, ईयर में आपने subscription 50,000 रिसीव किया है तो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि देखिए पहली बात मैंने आपको बताया था करंट ईयर चेक कर लो। करंट ईयर आपका क्या चल रहा है 2017, तो अगर 17 करंट है तो 16 प्रीवियस होगा और 2018 नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। अब आगे वो कहता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च, यानी कि इस तारीख पर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 20,000, ठीक है। मगर आप देखिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट वाली, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन एरियर्स। स्टिल इन एरियर का मतलब अभी भी बाकी है, अभी भी हमें वो पैसा नहीं मिला, यानी कि 1,500 रुपीज़ हमें आज तक नहीं मिले। कौन से साल के हैं वो, फॉर 2015 एंड 2016, यानी इस वाले साल का सब्सक्रिप्शन है 1,500 जो हमें आज तक नहीं मिला। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एडजस्टमेंट किसकी करेंगे, जो पैसा मिल गया उसकी या जो नहीं मिला उसकी। ऑब्वियसली जो पैसा मिला है और हमारे इस साल से रिलेटेड नहीं है उसी को तो ट्रीट करते हैं ना हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टिल एरियर है यानी कि जो पैसा आपको नहीं मिला वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल सब्सक्रिप्शन था 20,000 जिसमें से 1,500 तो आपको आज तक नहीं मिला,
तो बाकी कितना बच गया 18,500, यानी कि ये 18,500 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, तो आप 18,500 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, आंसर आ गया 31,500। नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अब ये कहता है ऑन 31 मार्च 2017 जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 6,000। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर ऑन वर्ड आ जाता है तो ऑन का मतलब है टोटल। टोटल मतलब ये जो 6,000 है ये कैसे बना, इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्लस पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलाकर ये बना है। ठीक है ना, तो अगर टोटल सब्सक्रिप्शन इतना है तो कैसे बना होगा, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन ये है ना जो हमें अभी तक नहीं मिला, जो चीज़ नहीं मिली यानी वो आउटस्टैंडिंग है, ये नहीं मिला, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है मुझे नहीं मालूम तो x मान लीजिए, तो वैल्यू निकल जाएगी 6,000 माइनस दिस 4,500, यानी कि टोटल तो आपको 6,000 लेने थे, टोटल 6,000 लेने थे, लेकिन करंट ईयर की एंट्री करते ना हम यहाँ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो सिर्फ 4,500 है ना, क्योंकि ये 1,500 तो पिछले साल का है और करंट ईयर का 4,500 इसमें प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अमाउंट बन गई 36,000। नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। प्रीवियस ईयर का आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, प्रीवियस ईयर का एडवांस तो प्लस होता है, तो प्लस कर दीजिए, अमाउंट है 8,000 प्लस किया आपने। ठीक है, 44,000 बन गया। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017, यानी कि करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन 9,000 है, तो माइनस कर दीजिए करंट ईयर का 35,000, दिस विल बी योर आंसर, करेक्ट। फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे उस क्वेश्चन की पहचान क्या होगी कि उस क्वेश्चन में आपको मेंबर्स बता दिए जाएंगे, यानी कि फॉर्म के अंदर कितने मेंबर्स हैं और हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन फीस दे रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नज़र आएगा उसको करने का कॉन्सेप्ट अलग होगा। देखिए, जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हम बाहर शो करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें सब्सक्रिप्शन के थ्रू करंट ईयर में इतना पैसा मिल गया। ठीक है, अब अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए कि सपोज करते हैं एक फॉर्म है जिसमें 50 मेंबर है, ठीक है, और हर मेंबर 100 रुपीज़ दे रहा है, तो इसका मतलब आपको टोटल कितना मिलेगा 5,000, क्योंकि अगर एक पर्सन 100 दे रहा है तो 50 लोग कितने देंगे 5,000 रुपीज़, यानी कि मुझे पहले ही पता है कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू मुझे 5,000 मिलने वाले हैं, यानी कि बाहर कौन सी अमाउंट आएगी ये मुझे पहले ही पता है। अभी हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे क्या था, हमने एडजस्टमेंट की, फाइनल आंसर बाहर लिखा है ना, बट इसमें क्या होगा, फाइनल आंसर आपको पता होगा, अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन देखिए ज़रा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अगेन हमारा करंट ईयर 2017 है। अ क्लब हैज़ 200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। देखिए 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 1,000 दे रहा है, यानी कि टोटल 2 लाख हमें सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलेगा। हमें पहले ही पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमें 2 लाख मिलने वाला है, तो हमने उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, आगे क्या बोलता है, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ सम ऑफ 2,05,000। ये कहता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो दिखा रखी है उसमें लिख रखा है 2,05,000। अब देखिए, हम कंफर्म जानते हैं कि हमें 2 लाख मिलना चाहिए, इससे ऊपर तो हमें मिल नहीं सकता। अगर हम 2,05,000 रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो झोल है। ठीक है ना, 2 लाख होना चाहिए हमारा आंसर, तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। देखिए करंट ईयर 17 चल रहा था तो प्रीवियस ईयर 2016 होगा, और प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 30,000, तो माइनस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 30,000। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट क्या है,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। 2017 आपका करंट ईयर है, करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है, तो आप माइनस कर दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ठीक है, माइनस किया आपने, आंसर आ गया 1,35,000। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। 2016 यानी कि प्रीवियस ईयर में आपने 14,000 का एडवांस सब्सक्रिप्शन ले रखा है। 14,000 पिछले साल का है तो ऐड होगा, पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया हमने, ऐड करके हमारे पास अमाउंट आ गई 1,49,000। ठीक है, अब देखिए और कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, मगर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर हमें 2 लाख की अमाउंट मिलनी चाहिए थी तो हमारा ये सारा आंसर एडजस्टमेंट के बाद 2 लाख ही आना चाहिए था ना, बट ये नहीं आया। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो अमाउंट है वो हमें आज तक मिली नहीं है। यही मतलब बना कि 2 लाख मिलना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट के बाद ये 2 लाख तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट है जो मिसिंग है, और वो हमें आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो जो चीज़ हमारी मिसिंग है हमें बाद में मिलेगी, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर ही होगा ना, क्योंकि ये तो प्रीवियस था, आप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या बचा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, 2 लाख माइनस 1,49,000 तो ये बन जाएगा 51,000। ठीक है, तो ये 51,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा। अब आप इन दोनों का प्लस करके देखिए 2 लाख बन रहा है, और यही 2 लाख हमने बाहर शो किया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है अगर आपको मेंबर्स और उनकी फीस दे दी जाए तो। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे इसमें, लास्ट टाइप क्वेश्चन। अब तक मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मोस्टली बनता है टाइप 3 से, यानी कि इससे पहले जो मैंने आपको करवाया, और या फिर इस वाले से, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की पहचान क्या होगी इस वाले में कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 3 ईयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, 3 ईयर्स अगर आपको दिए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। साथ ही साथ में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट डलती है सब्सक्रिप्शन की वो भी बता दूंगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। From the following extract of receipt and payment account, the additional information given below, compute the amount of subscription for the year ended 2017। अब आप देख सकते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 3 टाइम्स दे रखा है। पहला 2015 से 16 में 7,000, देन 2016 से 17 में 60,000, एंड 2017 टू 18 में 5,000, और टोटल 72,000 बाहर शो किया गया। ठीक है, इसका मतलब हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 3 अलग अलग ईयर्स का मिला है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का करना है, तो हम सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का उठाएंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 60,000, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016। अगर 2017 करंट है तो 2016 प्रीवियस ईयर होगा, तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 है, तो लिख दीजिए बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 यानी कि ईयर क्लोज जब हो रहा है उस टाइम पर भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 25,000, वो भी लिख दिया। नेक्स्ट कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हमने लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000। ठीक है, एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज हो गई हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, हमेशा एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट डालती हैं, और जो आइटम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाती है वो सिर्फ एक ही जगह लिखी जाएगी, यानी उसका सिंगल इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमारी एडजस्टमेंट्स ने एक एक इफेक्ट यहाँ डाला है तो दूसरे इफेक्ट कहाँ डालेगी, ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 10,000 है। ठीक है, मगर आप देख सकते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना है, ओनली 7,000, यानी कि मिलना था 10,000, मिला है 7,000, तो बाकी का क्या है, बाकी का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, मिलना था 10, मिला है 7,000, तो यानी कि बाकी का आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पर वो बोलता है कि
टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, टोटल बोल रहा है वो कि टोटल सब्सक्रिप्शन 25 है। अगर टोटल 25 है जिसमें से प्रीवियस ईयर का 3000 है तो करंट ईयर का कितना हुआ? ऑब्वियसली अगर 3000 प्रीवियस है तो करंट ईयर हुआ 22,000, है ना, तभी तो बनेगा 25,000। यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मुझे पता चल गया कितना है 22,000, तो मैंने ऐड कर लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए कितनी हिडन एडजस्टमेंट थी, कहीं नहीं बताया गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, नहीं बताया ना, लेकिन फिर भी हमें पता लग गया क्योंकि मिलना था 10,000, मिला है सिर्फ 7,000, बाकी का बच गया 3,000। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर 25 है तो उसमें से 3,000 पिछला है तो बाकी बचा 22,000, वो है इस साल का, हमने एंट्री कर दी। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की एंट्री हो गई है, टोटल सब्सक्रिप्शन की भी कर दी है हमने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो ऐड कर दीजिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000, 86,000 बाहर शो हो गया। ठीक है, अब देखिए हर आइटम के डबल इफेक्ट डल चुके हैं। 4,000 4,000 हो गया। उसके बाद ये 25 में से करंट ईयर का कितना है 22,000, तो 22,000 एक हमने यहाँ दिखाया और एक हमने यहाँ दिखाया, डबल इफेक्ट हो गया ना। तीसरी बात किसकी की गई है यहाँ पर? सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाले की। तो प्रीवियस ईयर में था 10,000, यानी कि हमें 10,000 तो एक बार यहाँ आ गया, बाकी 10,000 और आना चाहिए। तो हमने कैसे निकाला? 3,000 इधर आया, है ना, 3,000 हमने इधर लिख दिया और बाकी के 7,000 रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऑलरेडी लिख रखे हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऑलरेडी 7,000 लिखा हुआ है, तो यानी कि हर आइटम के डबल डबल इफेक्ट डल चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको इस तरीके से 3 इयर्स के दिए जाए ना, तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का होगा वो कभी भी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको कहाँ हेल्प करेगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालने में हेल्प करेगा, बाकी यहाँ उसकी एंट्री नहीं होगी। आई होप आपको चारों तरह के क्वेश्चन समझ आ गए हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं डेफिनेटली डाउट क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।